अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इसे खो देते हैं। देर से उठने वाले को कभी सूर्योदय नहीं मिलेगा। और ऐसे ही अगर आपको मौका मिला है, अवसर मिला है अपनी लाइफ को बदलने का, अगर आपने उसका फायदा उस वक्त नहीं उठाया तो शायद वो मौका आपको कभी ना मिले। इसलिए कभी भी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको लाइफ को चेंज करने की, हमेशा उसको फायदा उठाएं। सो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9, LCM एंड HCF के लेवल 1 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन की। आई होप आपको दोनों के बारे में, HCF और LCM के बारे में छोटी छोटी चीजें भी पता चल गई होंगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन 1 है हमारा। सो क्वेश्चन 1 इज द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड देयर LCM इज 7700. If one of these number is 275 then the other one is, दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सो ये क्वेश्चन है आपका। देखिए लेवल 1 क्वेश्चन है, इजी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। इस चैप्टर को हम दोनों HCF और LCM को भी 3 लेवल में हम कवर करेंगे। पहले होंगे लेवल 1 के इजी क्वेश्चन, देन आएंगे थोड़े मॉडरेट लेवल के लेवल 2 में, देन थर्ड लेवल में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, राइट। सो अब चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है HCF ऑफ 2 नंबर्स। आप ये जानते होंगे HCF इंटू LCM अगर मैं कर दूं वो किसके बराबर होगा, N1 मल्टीप्लाई N2। N1 N2 दो नंबर्स हैं, उनका HCF और LCM को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट के बराबर। तो ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। सो देखिए अब हमारे पास है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11 और LCM है भाई 7700। और भाई इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज 275, एक नंबर है 275 मल्टीप्लाई N2, तो इसको ये 275 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। इसको शॉर्ट तरीके से करिए, इतने एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा लेंदी करके मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 11 से कट जाएगा ये 25 पे, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 4 जा 0, देन 5 308। तो दूसरा नंबर क्या आएगा भाई, 308। आपको क्या करना था, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था 11 इंटू 7700 और डिवाइड कर देना था 275 से। तो ये कहानी लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। क्लियर है। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 50 एंड 250 respectively. If the first number is divided by 2 the quotient is 50, the second number is, ये आपको फाइंड करना है। देखिए तो पहला नंबर उसने बोला है, अगर पहला नंबर एक नंबर डिवाइड किया जाए 2 से तो क्वेश्चन आता है, यानी कि आंसर आता है डिवाइड करके उनको 50। तो भाई जो नंबर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास, 100 आ गया भाई। N2 आपको निकालना है। HCF एंड LCM आपको दोनों दे रखे हैं, तो क्या कीजिए भाई, दोनों को मल्टीप्लाई 50 इंटू 250 अपॉन में N1 कर दीजिए 100। सो ये क्या आ गया भाई, 125। तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, 125। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A rectangular courtyard 3.7 meters long and 5.25 meter wide is to be paved exactly with square tiles, all of the same size. What is the largest size of the tile which could be used for the purpose? एक rectangular courtyard है भाई, उसकी लेंथ और ब्रेड दे दी, ठीक है जी, और कह दिया कि भाई उसमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है। और व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल पूछा है कि लार्जेस्ट साइज क्या होगा, ताकि सारी क्या लगे उसमें स्क्वायर टाइल्स और वो पूरा कोर्टयार्ड कवर भी हो जाए। सो देखिए आज की इस क्लास को हम थोड़ा स्लो लेके चलेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी करने से क्या होता है, आप वीडियो बने तो रहते हैं बच्चे, थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन क्या होता है चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है। आप व्यूज़ तो ले लोगे लेकिन बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो आज से हम जो भी क्लासेस करेंगे पूरा रिलैक्स होके फ्री माइंड होगे, ठीक है जी, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए।
तो क्वेश्चन समझ गए आप। आपको क्या करना है, देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा आप यहाँ देखा करो भाई। यहाँ क्या है भाई, लार्जेस्ट का मतलब आपको लार्जेस्ट किसका सिनोनिम है, हाईएस्ट का। तो आप HCF हमेशा इस केस में निकाला करो जी। क्लियर है जी। सो देखिए दो नंबर गिवन है भाई, 3.78 और 5.25। डेसिमल हटा दो, डेसिमल परेशान कर रहा है तो, या फिर इसको मीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा अगर डेसिमल हटेगा तो। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 100 करके सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब फाइंड कर लीजिए इसका HCF फाइंड करने के लिए क्या करते थे भाई, हम फाइंड करते थे कि भाई इसका डिफरेंस निकाल लो पहले। 525 और 378 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 7 और ये 11, 4 और 4 147। अब जाते थे हम ऑप्शंस पर कि बड़े से बड़ा नंबर देखो जो 147 को काट दे। तो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है भाई, 42 चेक करेंगे, 147 42 चेक करेंगे, नहीं जाएगा भाई, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है तो कट ही नहीं सकता। 21 चेक करेंगे, 147 से 21 जा रहा है भाई, 7 3 जा 7 2 1 3 7 जा, ये तो जा रहा है। बड़ा नंबर 21 है तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। ये साइज का मतलब क्या था, ये साइड पूछी थी उसने स्क्वायर की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए Which greatest number will divide 3026 and 5053 leaving remainders 11 and 13 respectively? कौन सी सबसे बड़ी संख्या 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रमश 11 और 13 शेषफल देगी? अब देखिए रिमाइंडर क्या है भाई, 11 और 13। इसको क्या कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 3026 और 5053 में से भाई इसमें से 11 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5103 3015। या इसमें से करोगे भाई 13 माइनस तो आ जाएगा 5040। अब देखो ये जो संख्या आई ना, जो नंबर आएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, वो इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, काटेगा, कंप्लीट काटेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा इनको। ठीक है, ये दोनों। इसका मतलब मैं क्या कर लूँ, इसका HCF निकाल लूँ। अगर HCF निकालूंगा तो वो नंबर क्या होगा, इन दोनों को काटेगा। HCF का मतलब क्या होता है, देखिए बेसिकली HCF जिसका भी निकाल रहे हो मतलब कॉमन नंबर ले रहे हो बाहर। ठीक है, अब कॉमन नंबर निकालोगे इसका मतलब वो जो नंबर है वो उस नंबर के टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे ऑब्वियसली, राइट। सो देखो 3015 5040, वही मेथड अपनाइए, 5040 और 3015। HCF निकालने के लिए उन नंबर्स को हम माइनस करते हैं, तो 5 3 2 एंड 0 एंड यहाँ पर 2 2025। अब देखिए ऑप्शन पर आइए कि कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो 2025 को काट रहा हो। तो 2025 को ये 0 वाले तो काटेंगे नहीं, सो चेक कर लेते हैं। 2025 45 से कट रहा है भाई, 5 9 जा 5 4 जा 0 5, तो ये 9 से जा रहा है 9 और 4 प्लस 5 9, तो ये 45 से कंप्लीटली कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर होगा 45, जो कि अगर डिवाइड किया जाए 3026 से तो रिमाइंडर देगा 11, और डिवाइड किया जाए 5053 से तो रिमाइंडर देगा 13। ठीक है जी। तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लेना है, जब ऐसे रिमाइंडर दिए हो तो रिमाइंडर्स को माइनस कर दो और दोनों का निकाल दो HCF। 2 नंबर या 3 नंबर जो भी दिए होंगे आप HCF निकाल दो, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट वन। सो द LCM ऑफ 148 एंड 185 इज, सिंपल LCM आपको निकालना है। देखिए 148 का LCM 148 एंड 185 का आपको LCM निकालना है। तो क्या कीजिए, इसमें से पहले HCF निकाल लो भाई बाहर, मतलब कॉमन नंबर निकाल लो। तो कॉमन नंबर अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ रहा है भाई, इसमें से हम निकालेंगे तो ये 37 दोनों में से कॉमन आएगा भाई, 37 आएगा। देखो 37 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 148 37 को डिवाइड करोगे तो भाई ये जाएगा 4 से, 7 4 जा 28 और 14, ये कंप्लीटली जा रहा है तो ये 4 आ गया भाई। क्लियर है जी। और 185 को अगर 37 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5,
मतलब ये दोनों नंबर जो हैं 37 के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों का HCF तो हो गया 37। ठीक है जी। तो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो क्या आता है भाई, HCF मल्टीप्लाई जो ये दो नंबर आपके बच रहे हैं ना भाई, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई साथ में। तो 4 5 20, 37 इंटू 20 कितना हो गया 740। राइट आंसर इज 740। क्लियर है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। The number of prime factors in the expression 6 to the power 10 into 7 to the power 17 and 11 to the power 27। तो देखिए ये क्वेश्चन क्यों आया, फैक्टर्स के बारे में ना ये क्वेश्चन, और हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर भी तो पढ़ रहे हैं ना। सो देखिए 6 to the power 10, 11, 7 to the power 17 और 11 to the power 27 आपको निकालने हैं कि भाई टोटल इसमें से अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो पहला काम ये कीजिए भाई, आप ये देखिए कि बेस वैल्यू में से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर भाई 6 नहीं है, तो इसको पहले प्राइम नंबर बनाओ। इसके फैक्टर ये 2 में टूट जाएगा भाई, 2 और 3 में, और ये जो 10 पावर है ये दोनों के साथ आ जाएगी, और ये एज इट इज़ भाई 7 to the power 17 इंटू 11 to the power 27। अब क्या करो भाई, सारे प्राइम नंबर्स बन गए, तो क्या करो, पावर्स को ऐड कर दो भाई। 10 + 10 20, 20 + 17 37, 37 और 27 14 एंड ये 64 हो गया भाई। टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 64। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7। The HCF and LCM of two numbers are 44 and 264 respectively. If the first number is divided by 2, the quotient is 44, the other number is। तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी सेम क्वेश्चन किया, बस यहाँ पर क्या था भाई, वहाँ पर था 50 और यहाँ पर है 44, बस ये अंतर है। सो सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करेंगे और आंसर मैच करेंगे। मैं सॉल्व कर देता हूँ पहले, देखिए। सो कोई नंबर डिवाइड बाय 2 किया जाता है तो उसका क्वोशिएंट आता है 44, तो वो नंबर क्या होगा भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सो जो नंबर पहला आ गया हमारा कितना आया, 88। अब आप जानते हैं LCM इंटू HCF करेंगे और डिवाइड कर देंगे एक नंबर से जो हमने ये निकाल लिया, तो सेकंड नंबर आपका आ जाता है। सो 44 इंटू 2 88, 2 132। दूसरा नंबर कितना होगा, 132। आई होप आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया हो। नेक्स्ट चलते हैं अपने। The GCD of two whole numbers is 5 and their LCM is 60. If one of the number is 20 then the other number would be। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें आ रहा है GCD। इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब ये क्या हुआ, HCF ही हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये HCF ही दिया हुआ है। सो HCF इज 5, LCM इज 60। एक नंबर ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करो भाई, HCF इंटू LCM कर दो और डिवाइड कर दो उस नंबर से, तो दूसरा नंबर आ जाएगा आपका 15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। The greatest number that will divided 187, 233 and 279 leaving the same remainder in each case। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, 187 पहले क्या करेंगे भाई, पहले क्या करेंगे, 233 माइनस कर देंगे 187 से। दूसरे स्टेप में 279 माइनस कर देंगे 233 से। ठीक है जी। और थर्ड स्टेप में 279 को माइनस कर देंगे 187 से। ओके जी। सो देखिए क्या आ जाएगा आपका,
पहले में यहाँ पर आ जाएगा 6, 12, 4, 46, देन यहाँ पर 6, 46 यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2, देन 9, 92। क्लियर है जी। अब देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 187, 233, 279 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस क्या होगा। देखिए आप इस तीनों नंबर का क्या निकाल लो, अब HCF निकाल लो। HCF निकालोगे तो क्या आएगा भाई, सबसे छोटा नंबर, और चेक करो कि बाकी के ये नंबर्स जो हैं वो इसके टेबल में आते हैं या नहीं। 46 के टेबल में 46 तो आएगा ही, 46 के टेबल में 92 2 पे आता है, तो इसका मतलब इसका HCF क्या हुआ 46। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 187, 233, 279 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जब आप 46 को इन तीनों से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका सेम आएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चन हैं, स्कूल में आपने 100% किए होंगे। The greatest 4 digit number which is exactly divisible by each of the numbers 12, 18, 21 and 28। अब कौन से बड़े 4 डिजिट नंबर हैं वो जो कि डिवाइड करे 12, 18, 21 एंड 28 को, सभी को। सो क्या कीजिए, इसके लिए आपको LCM निकालना पड़ेगा 12, 18, 21 और 28 का। सो LCM निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 12, 18, 21 एंड 28। मेथड आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। सो डायरेक्ट अगर इसका मैं निकालूँ तो 252 क्या आएगा इसका LCM। ठीक है जी। तो बड़े से बड़ा 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999। अब इस नंबर से आप कर दीजिए इसको डिवाइड, कोई और ऑल्टरनेट मेथड नहीं है, बस कैलकुलेशन स्पीड आपको जल्दी करने के लिए इसकी अच्छी होनी चाहिए। सो 252 इंटू 3 करिए, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 7, 756 माइनस करेंगे 3, 4, 243, 9 उतार लीजिए। अब 252 को 9 पे जाएगा पॉसिबली, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, 46, 9 2 ज़ा 18, 22, 2 2 6 8। सो ये कितना आ गया 1, देन 7, देन 1। सो क्या आ गया, ये रिमाइंडर 171 आ गया। मतलब क्या है, 171 एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ पर 0 होता, 171 नहीं होता तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है ना भाई। तो क्या करो आप 19999 में से ये जो एक्स्ट्रा आया है 171 ये कर दो माइनस 8289। सो जो मिनिमम नंबर होगा 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 28 वो क्या होगा 9828। सो 9828 क्लियर है जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The least number should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। छोटे से छोटा नंबर मैं क्या ऐड करूं 2497 में जो कि फिर क्या हो जाए, वो नंबर डिविजिबल हो जाए 5, 6, 4 और 3 को। क्या कीजिए भाई, वही सिमिलर क्वेश्चन है। एलसीएम निकालिए इन नंबर्स का 5, 6, 4 एंड 3। क्या हो जाएगा एलसीएम 60। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट दिया होता, उससे हमने डिवाइड किया था एलसीएम को, है ना। इस बार उसने नंबर खुद दे दिया 2497 से, भाई इसको डिवाइड कर दो 60 से। 2497 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 4 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 4 6 24, तो 4 ज़ा 240, 9 बचेगा, 7 उतारिए, 61 ज़ा 60, तो ये कितना हो गया भाई 37 हो गया आपका रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर 37 रिमाइंडर हो गया। अब उसने बोला कि कितना नंबर मैं ऐड करूँ जो कि ताकि वो जो है सम जो है वो डिविजिबल हो जाए 5, 6, 4 एंड 3 से, यानी कि 60 से। क्लियर है जी। तो देखिए अगर यहाँ पर 60 आ जाता, मेरा यहाँ पर 60 आ जाता रिमाइंडर, तो ये नंबर क्या हो जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता भाई, है ना। तो इसका मतलब 37 आपके पास ऑलरेडी है,
60 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, और कितने चाहिए भाई आपको, 23 चाहिए, और तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। यानी कि अगर ये इस अमाउंट में, इस नंबर में 2497 में 23 और होता तो ये क्या होता, एग्जैक्टली डिविजिबल होता किससे, 60 से। सो राइट आंसर क्या हो गया आपका 23। कम से कम नंबर आप 23 इसमें ऐड करेंगे इसको डिविजिबल करने के लिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 पर। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। आपको HCF दिया हुआ दो नंबर का 8 और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा LCM पॉसिबल नहीं है अगर HCF 8 है। तो देखिए, तो हमेशा आप याद रखिएगा जो HCF होता है वो होता है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ LCM, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ LCM मीन्स अगर आप LCM के फैक्टर्स करेंगे तो उसमें से कोई एक जो नंबर होगा वो HCF उन दो नंबर्स का या तीन नंबर का जिनका भी आपने LCM निकाला है वो ज़रूर होगा, राइट, यानी कि कॉमन नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब HCF के टेबल में LCM वाला नंबर आना चाहिए। मीन्स 8 के टेबल में 24, 48, 56 ये तीनों नंबर आते हैं, 60 नहीं आता। इसका मतलब ये LCM पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। Two numbers are in the ratio 15:11. If their HCF is 13, then the numbers are, दो numbers का रेशियो आपको गिवन है 15:11 और HCF गिवन है 13 और पूछा गया है वो दो नंबर्स कौन से होंगे। तो देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जब आप देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसी टाइम आपको डिसीजन 1 या 2 सेकंड का टाइम होता है आपके लिए डिसीजन लेना कि आप उसको कंप्लीट सॉल्व करें या फिर डायरेक्ट जाएं ऑप्शंस पर। ठीक है जी, तो 1-2 सेकंड में आप डिसीजन ले लीजिए इसका। और वो किस तरीके से आता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और सिमिलर क्वेश्चन आपका किया हुआ हाथों से वो एग्जाम में आ जाए। क्लियर है जी। सो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 15:11 ए ऑप्शन पे देखेंगे पहले। 15:11 सही है भाई, दोनों का रेशियो 15:11 है, लेकिन HCF 13 नहीं हो सकता। HCF क्या है, कॉमन नंबर ही तो होता है ना, तो 15 और 11 में से 13 कहाँ से निकालोगे। सो 75 और 55 देख लेते हैं। 75 और 55, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 1। 15:11 इसका भी आ रहा है, लेकिन 13 कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, यानी कि HCF 13 इनका नहीं है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी पे आ जाइए, 195 और 143। सो देखिए यहाँ पर 13 का टेबल अगर आपको आता होगा तो ये डायरेक्ट आपको नज़र आ जाएगा। 13 1 जा एंड ये 15:11 है भाई। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और किससे काटा मैंने, 13 से, कॉमन 13 है सब इनमें से, राइट। तो HCF 13 हो गया। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the smallest number which when increased by 5 is divisible by each one of the 24, 32, 36 and 54। वो छोटे से छोटा नंबर अगर उसको 5 इंक्रीज कर दिया जाए यानी कि +5 कर दिया जाए तो वो नंबर डिविजिबल होगा 24, 32, 36 एंड 54 के। तो ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी इस क्लास में सॉल्व हो चुके हैं और हर बार मैंने आपको बोला है कि इसका क्या निकालो भाई, LCM निकालो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो LCM ऑफ 24, 32, 36 एंड 54 आप फाइंड करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम निकाल चुके हैं कैसे निकालते हैं LCM HCF। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, आप क्रॉस कर चेक कर लीजिएगा, 864 इसका हो जाएगा LCM। देखिए एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़िए। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज डिविजिबल बाय दिस नंबर, यानी कि इसमें +5 ऑलरेडी हो चुका है, तभी तो ये नंबर 864 डिविजिबल है इन सभी से, यानी कि LCM है इनका। इसका मतलब क्या कीजिए आप -5 कर दीजिए, 859। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर 859 है जिसमें +5 करने पर जो नंबर आया वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया इन नंबर से। तो राइट आंसर इज 859। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन 15 है, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज 117, देयर LCM शुड बी। अब देखिए कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
वो प्राइम नंबर्स जिनका HCF, वो नंबर्स जिनका HCF क्या हो 1 हो, ठीक है जी। जैसे 2 3 हो गया एग्जाम्पल, तो इनका HCF आप निकालेंगे तो क्या आएगा 1। तो ऐसे ये 2 और 3 क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। तो हमेशा को प्राइम नंबर्स का LCM जो होता है उनका होता है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। क्लियर है जी। तो ऐसे दो नंबर उसने बोल रखा है, प्रोडक्ट जो है उनका 117 है, तो जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, उसका LCM होगा। हमेशा ये याद रखिएगा, को प्राइम का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, LCM होता है। सो 117 क्या हो गया, इसका LCM हो गया, ठीक है जी। सो ये थे हमारे लेवल 1 के सभी क्वेश्चन। तो ये थे हमारे HCF एंड LCM लेवल 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि थे बहुत इजी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। सो जब तक आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, खान ट्रिक्स्टर नाम से मिल जाएगी। और रिसेंटली जो एग्ज़ाम आने वाला है 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स जो स्टूडेंट दे रहे हैं, यहाँ पर उनको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी सभी एग्ज़ाम की, जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, सीज़न आ ही रहा है एग्ज़ाम्स का। सो जो कि प्लान है 30 डेज़, 90 डेज़, 180 डेज़ और 365 डेज़ में डिवीज़न किया गया है। सभी ऑफर्स 50% डिस्काउंट पर ऑलरेडी चल रहे हैं। सो अगर आपको जाकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी के भी बच्चे के सिलेक्शन का, ठीक है जी। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।